आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करने से पहले, या फिर मैं ये कहूँ वोकैब को याद करने से पहले, हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इंग्लिश में कितनी वोकैब है जिनको हमें याद करनी है। तो देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में ना वोकैब हज़ारों से अब लाखों में पहुँच गई है। इतना तो कोई याद भी नहीं कर पाएगा। और अगर देखा जाए तो ये वोकैब इतनी ज़्यादा कैसे फैल गई, पहले तो इतनी रही नहीं होगी वोकैब, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो वोकैब भी बढ़ती जा रही है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं कि ये एक पेड़ है, एक छोटा सा एक पेड़ है। ओके, कुछ सालों के बाद ये पेड़ बड़ा होगा। तो ये पेड़ पहले छोटा था, यानी कि वोकैब इतनी सी थी, बाद में इतनी हो गई। तो कोई ना कोई तो वजह रही होगी कि वोकैब धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। अगर मैं पूछूं कि आप पेड़ का रीजन, यहां से इतना बढ़ने का रीजन क्या है, सबसे मेन पार्ट क्या है कि जिसके कारण ये यहां से यहां तक पहुंच गया है, तो आपका जवाब होगा कि यहां इसकी रूट्स यानी कि जड़ें। अगर जड़ें ही नहीं होंगी ना तो क्या ये पेड़ इतना बड़ा हो पाता? नहीं हो पाता। तो इसका मेन पार्ट है रूट्स। ऐसे ही इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वोकैब होती है उसका भी याद करने का कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, या फिर मैं ये कहूँगी कुछ ना कुछ रूट्स हैं। ओके, तो अब हमें अगर वोकैब को याद करना है तो वोकैब को याद करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर वोकैब बनी कैसे। एक वर्ड देखा जाए तो बनता कैसे है, ओके, उसको बोला जाता है वर्ड फॉर्मेशन। आखिर वर्ड बनता कैसे, तो पहले वोकैब को याद करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर एक वर्ड बनता कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड को बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो प्रीफिक्स और एक सफिक्स। इन दोनों को ही मिलाकर बोला जाता है एफिक्सेस। मैं फिर से बोलता हूँ, एक वर्ड को बनाने के लिए दो वर्ड की जरूरत पड़ती है, एक तो प्रीफिक्स और एक सफिक्स। इन दोनों को ही मिला के बोला जाता है एफिक्सेस। आखिर ये सब क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको प्रीफिक्स। तो प्री का मतलब होता है पहले। मैं फिर से बोलता हूँ, प्री का मतलब होता है पहले। मैंने एक कोई वर्ड लिख दिया और उस वर्ड के पहले मैंने कुछ लिख दिया, तो जो पहले मैंने कुछ लिखा है ना उसको बोला जाएगा प्रीफिक्स। और उसी वर्ड के मैंने लास्ट में कुछ लिख दिया तो उसको बोला जाएगा सफिक्स। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं, आपकी सिम या तो प्रीपेड होगी या पोस्टपेड। मैंने यहां पर लिख दिया प्रीपेड, तो मैंने एक वर्ड लिया है पेड। पेड का मतलब चुकाना। अच्छा, अगर मैंने इसके पहले एक वर्ड जोड़ दिया है, ये है प्री। प्री का मतलब देखो, मैंने हिंदी आपको बताइए पहले। ओके, पेड का मतलब चुकाना, तो यानी कि पहले चुकाना जो आपकी सिम होगी वो तो या तो प्रीपेड होगी या फिर पोस्टपेड होगी। आप अपना पहले बिल पहले भरते होंगे, उसके बाद आप अपना नेट और यूज करते होंगे। ओके, तो मैंने एक वर्ड लिया है यहाँ पर पेड और उसके पहले मैंने लिख दिया प्री। एक कोई वर्ड लिख दिया तो उसको बोला जाएगा प्रीपेड, सॉरी प्रीफिक्स। ओके, तो अगर किसी वर्ड के पहले मैं कोई वर्ड लगा दूं तो उसको बोला जाता है प्रीफिक्स, और उसी वर्ड के आगे मैं कुछ लिख दूं यहाँ पर तो उसको बोला जाएगा सफिक्स। ओके, और एक ये जो मेन वर्ड है, मैं फिर से बोलता हूं, एक जो आपका ये मेन वर्ड है ये होता है आपका रूट वर्ड, यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसका पीछे या आगे में कुछ लिख दूं तो उसका मीनिंग चेंज ना हो। मैं फिर से बोलता हूं, मैं एक वर्ड के पीछे और आगे कुछ भी लिख सकता हूं लेकिन उसका मीनिंग चेंज ना हो, तो उसको बोला जाएगा रूट वर्ड। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बिलीव। मैंने यहां पर एक वर्ड लिया है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है भरोसा। ये हमारा एक रूट वर्ड। अगर मैं इसके पहले कुछ लिख दूं तो वो कहलाएगा अपना प्रीफिक्स। तो मैंने इसके पहले लिख दिया है अन, यानी कि ये लिख दिया है। ओके, तो ये अनबिलीव हो गया। ओके, अब मैं इसके आगे कुछ वर्ड और जोड़ देता हूं, वो है एविल। ओके, तो मैंने अगर इसके आगे एविल जोड़ा है तो ये बन गया अनबिलीवेबल। देखिए, मैंने एक वर्ड लिया था मैंने बिलीव, उसके पहले मैंने कुछ लिख दिया है अन, तो ये मेरा हो गया है प्रीफिक्स। और उसी वर्ड के मैंने आगे एक और वर्ड लगा दिया है तो ये हो गया हमारा सफिक्स। और जो हमारा मेन वर्ड है वो हमारा कहलाया रूट वर्ड, यानी कि ये जड़ है। एक वर्ड को बनाने के लिए जो हमें चाहिए पड़ता है उसको बोलते हैं रूट वर्ड। ये हमारा रूट हुआ और इस वर्ड के मैंने आगे कुछ लगा दिया तो ये हमारा सफिक्स हुआ, और इस वर्ड के पहले मैंने कुछ लगा दिया तो ये हमारा प्रीफिक्स हुआ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो पहले हमें अगर किसी वर्ड को याद करना है तो पहले सबसे पहले हमें उसको ये जान लेना जरूरी है कि उसका रूट वर्ड है क्या। ओके, तो आज हम पहला ही ऐसा रूट वर्ड करेंगे जैसा हमारा है पहला फोबिया। मैंने यहां पे लिख दिया फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। ओके,
अब मैं इस फोबिया के पहले जो जो वर्ड लगाऊंगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोफोबिया, मैंने इसके पहले हाइड्रो लिख दिया तो ये बन गया हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर। ओके, तो हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी से डर। जिस व्यक्ति को पानी से डर लगेगा उसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो हमारा यहाँ पर रूट वर्ड क्या हो गया? फोबिया। अब फोबिया के पहले जो लिखा है वो क्या कहलाया? प्रीफिक्स। मैं फिर से बोलता हूँ, एक हमारा रूट वर्ड है, रूट वर्ड के पहले जो लगा है यहाँ पर, रूट वर्ड के पहले जो लिखा है उसको बोला जाएगा प्रीफिक्स, यानी कि ये हमारा हुआ प्रीफिक्स और ये हमारा हुआ रूट वर्ड। आई होप आपको ये पता चल गया हो कि एक वोकैब कैसे बनती है। तो आज हम ये जानेंगे कि हमारा जो पहला वर्ड है फोबिया, उससे हम कितने और वर्ड याद कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही वोकैब से, एक ही वर्ड से हम कितनी सारी वोकैब याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत। मेरा भी कुछ बार अभी करियर पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूँ। अभी हमने ये देख लिया है कि आखिर एक रूट वर्ड होता क्या है, एक वर्ड कैसे बनता है। जैसे हमने आज का पहला वर्ड देखा है रूट वर्ड फोबिया, तो अभी हम फोबिया से जुड़े हुए जितने भी डर हैं आज हम वो याद करेंगे। ओके, तो पहला लिखा है यहाँ पे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स होता है पानी, फोबिया मीन्स होता है डर, तो हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी का डर। नेक्स्ट है सिनोफोबिया। सिनोफोबिया मीन्स कुत्ते का डर। नेक्स्ट फैस्मोफोबिया। फैस्मो मीन्स होता है भूत, ये साइंटिफिक में बोला जाता है फैस्मो को भूत। फैस्मोफोबिया मीन्स भूतों का डर, जिस व्यक्ति को भूतों से डर लगता है। नेक्स्ट है गैमोफोबिया। गैमो मीन्स होता है, देखिए जहां पर भी गैमो वर्ड आएगा तो वहां पर उसका मतलब होगा शादी से जुड़ा हुआ, तो गैमोफोबिया मीन्स शादी का डर। ओके, नेक्स्ट टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सिक मीन्स होता है जहर, तो टॉक्सिकोफोबिया मीन्स होता है जहर का डर, जिस व्यक्ति को जहर से डर लगता है तो उसको बोलते हैं टॉक्सिकोफोबिया। नेक्स्ट है जीनोफोबिया। जीनो मीन्स होता है अपरिचित, जो स्ट्रेंज लोग होते हैं या फिर एलियन भी बोल सकते हैं या फिर विदेशी लोग। अच्छा, जिन लोगों से विदेशी लोगों से डर लगता है उसको बोला जाता है जीनोफोबिया, यानी कि अपरिचित लोगों का डर, जिसको हम जानते ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पायरोफोबिया। पायरो मीन्स होता है आग, जहां पर भी पायरो आ जाए तो वहां पर उसका मतलब होगा आग, तो पायरो मीन्स, पायरोफोबिया मीन्स आग का डर। एक और वर्ड होता है फायर, PYRE। फायर को बोलते हैं चिता, जो चिता जलती है ना, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसको ले जाया जाता है, तो पहले यहाँ पर अर्थी पे लिटाया जाता है। ओके, तो उस अर्थी को बोला जाता है फायर। जैसे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि तुम्हारी ठठरी बांधेंगे, तो उस ठठरी को बोला जाता है बायर। बायर मीन्स ठठरी। ओके, और पायर मीन्स होता है चिता। ओके, और यहाँ पर पायरो का मतलब है आग। ओके, पायरोफोबिया मीन्स आग का डर। नेक्स्ट है हमारा पेडोफोबिया। पेडोफोबिया मीन्स बच्चों का डर, कुछ लोगों को बच्चों से भी डर लगता है। ओके, तो उसको बोला जाएगा पेडोफोबिया। नेक्स्ट हेमेटोफोबिया। हेमेटो का मतलब होता है खून, यानी कि ब्लड, जिस व्यक्ति को खून से डर लगता है तो उसको बोला जाता है हेमेटोफोबिया। नेक्स्ट थैनेटोफोबिया। थैनेटोफोबिया मीन्स मृत्यु का डर, हर व्यक्ति को मरने से डर लगता है तो उसको बोला जाता है थैनेटोफोबिया। ओके, नेक्स्ट हमारा बैथोफोबिया। बैथो मीन्स होता है ऊपर से नीचाई का डर, फिर से बोल रहा हूँ, ऊपर से नीचाई का डर, बैथोफोबिया मीन्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया मीन्स होता है चोरी का डर, जिस व्यक्ति को चोरी करने से डर लगता है तो मतलब क्या है, उसको क्लेप्टोफोबिया है। ओके, नेक्स्ट है जीराफोबिया। जीराफोबिया मतलब होता है बुढ़ापे का डर, जिन व्यक्तियों को लगता है कि हम बूढ़े कभी ना हों या फिर उनको बूढ़ों से डर लगता है तो उसको बोला जाता है जीरोफोबिया, यानी कि बुढ़ापे से डर। नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट वोकैब है कैट्रोफोबिया। कैट्रो मीन्स होता है डॉक्टर। ओके, तो फोबिया मीन्स डर, तो किससे डर हुआ अपना? डॉक्टर से डर। नेक्स्ट है हमारा लोगोफोबिया। लोगोफोबिया मीन्स होता है लिखने से डर, कुछ व्यक्तियों को होता है कि लिखने से डर लगता है कि हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, तो उसको बोला जाता है लोगोफोबिया। नेक्स्ट है इर्गोफोबिया। इर्गो मतलब होता है काम, बहुत सारे लोगों को होता है कि भाई हम ये काम ना कर पाएंगे, ना हम ये कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, तो उसको बोला जाता है इर्गोफोबिया, यानी कि काम का डर। नेक्स्ट है हमारा लिपोफोबिया। लिपो होता है मोटापे का डर, कुछ लोगों को लगता है कि कहीं हम मोटे ना हो जाएं तो उसको बोला जाएगा लिपोफोबिया, मोटापे का डर। गैसियोफोबिया मतलब होता है गैस। देखिए इसको याद कैसे करना है, गैस जो हम गैस वगैरह करते हैं कि नहीं दिमाग में कि हाँ ये अनुमान लगाते हैं ये सही है या ये गलत है, उसको बोला जाता है ज्ञान का डर, यानी कि गैसियोफोबिया। ओके, नेक्स्ट है ओचलोफोबिया। ओचलो मीन्स होता है भीड़ भाड़, कुछ लोगों को मार्केट जाने में भी डर लगता है, कहीं भीड़ भाड़ मिलेगी तो वहाँ हम कैसे निकलेंगे, ये सब वगैरह, तो उसको बोला जाएगा ओचलोफोबिया। नेक्स्ट है गैनोफोबिया। गैनो मीन्स देखिए गाइनो वर्ड जहाँ पर भी मिलेगा तो उसका मतलब होगा औरत से जुड़ा हुआ, गाइनकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सुना होगा आपने। तो यहाँ पर लिखा है गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया मीन्स होता है औरत का डर, जिस व्यक्ति को औरत से डर लगता है। नेक्स्ट हमारा नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया मीन्स होता है अंधकार का डर, कुछ लोगों को होता है कि अंधेरे से भी डर लगता है तो उसको बोला जाता है नेक्टोफोबिया। खासतौर पर ये बचपन में बहुत होता था। ओके, नेक्स्ट है हमारा फार्मेकोफोबिया। देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, फार्मेको एंड पैथोफोबिया। पैथो और फार्मा आपने शायद सुना होगा, ये दवाई से जुड़ा हुआ है।
ओके, तो इन दोनों का ही मतलब है दवाई का डर। बहुत सारे लोगों को लगता है दवाई से डर। ओके, नेक्स्ट हमारा ट्रिस्काडिकाफोबिया। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ट्रिस्काडिकाफोबिया। ट्रिस्काडिकाफोबिया मतलब होता है 13 नंबर का डर। ये माना जाता है विदेशों में कि 13 नंबर अशुभ होता है। ओके, इसलिए होटल में ज्यादातर 13 रूम नंबर कभी नहीं होता है। उसको बोला जाता है ट्रिस्काडिकाफोबिया, यानी कि 13 नंबर का डर। ओके, नेक्स्ट है हमारा होडोफोबिया। होडो मीन्स होता है यात्रा करना। कुछ लोगों को यात्रा करना पसंद नहीं है, उन्हें डर लगता है कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसको बोला जाएगा होडोफोबिया। नेक्स्ट है पेनियोफोबिया। पेनी मीन्स होता है साइंटिफिक रीजन में आपका सिक्का। ओके, तो पेनी मीन्स सिक्का और फोबिया मीन्स डर, यानी कि जिसको गरीबी से डर लगे, तो उसको बोला जाएगा पेनियोफोबिया। हमारा बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया मीन्स होता है किताबों का डर। कुछ लोगों को किताबों से भी डर लगता है कि हम ये पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा थियोफोबिया। थियो मतलब जहां पर भी आपका थियो वर्ड आएगा उससे मतलब होगा ईश्वर से। जहां पर भी थियो वर्ड आएगा उसका मतलब जुड़ा होगा ईश्वर से। एक और वर्ड होता है थियोमैनियक। थियोमैनियक होता है जो बिल्कुल कट्टर होता है, ओके, ईश्वर के प्रति कि आप हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलोगे तो बस हम कुछ कर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर है थियोफोबिया। थियो मीन्स ईश्वर, फोबिया मीन्स डर। तो किससे डर हो गया, ईश्वर से डर। नेक्स्ट है मेसियोफोबिया मीन्स होता है बच्चे पैदा करने से डर। कुछ लोगों को होता है कि बच्चे पैदा करने का डर होता है। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मो। ऑप्थेल्मो देखिए साइंटिफिक रीजन में आंख को बोलते हैं ऑप्थेल्मो। ऑप्थेल्मोफोबिया मीन्स होता है आंख का डर। नेक्स्ट है हमारा एंटोमो। एंटोमो जहां पर भी वर्ड आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंटोमो जहां पर भी वर्ड आएगा तो उसका मतलब होता है कीड़े मकोड़े। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, उसका मतलब होता है एंटोमोफोबिया, मतलब कीड़े मकोड़ों का डर। नेक्स्ट है सैलो वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मतलब होता है सुंदर से। और एक वर्ड और आता है कैको। कैको मतलब होता है बुरा या गंदा। ओके, यहाँ पर लिखा है सैलोफोबिया। सैलो का मतलब होता है सुंदरता, यानी कि सुंदरता का डर। नेक्स्ट है ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया का मतलब होता है खुद से डर। ऑटो का मतलब खुद, सेल्फ, फोबिया मतलब डर। कुछ लोगों को होता है कि खुद से भी डर लगता है कि हम क्या पता कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है एनोफोबिया, मतलब होता है ऊंचाई का डर। देखिए यहाँ पर एक है एनोफोबिया यानी कि ऊंचाई का डर, और यहाँ पर एक था बैटोफोबिया। बैटोफोबिया था ऊपर से नीचे का डर। ऊपर से नीचे का डर वो था बैटोफोबिया, और नीचे से ऊपर का डर उसको बोलते हैं एनियोफोबिया। जैसे आप बिल्डिंग के नीचे खड़े हो तो आपने ऊपर बिल्डिंग देखी बहुत ऊंची है, हम ऊपर नहीं जाएंगे, उसको बोलेंगे एनियोफोबिया। और कोई व्यक्ति ऊपर बिल्डिंग पर है तो वो नीचे झांक रहा है तब उसको डर लग रहा है, तो उसको बोला जाएगा बैटोफोबिया, यानी कि ऊपर से नीचाई का डर। नेक्स्ट है हमारा आज का फोबिया वर्ड है जूफोबिया, मतलब जानवरों को डर। कुछ लोगों को जानवर का भी डर लगता है। तो ये सारे के सारे हमारे फोबिया हो गए। आप पहले एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो एक ही वर्ड से हमने कितने सारे वर्ड याद कर लिए। और अगर आपने ऐसे हाइड्रो वर्ड यहाँ से याद किया है तो यहाँ से इसके आगे भी आपको कुछ ना कुछ वोकैब मिलेगी। ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं आपके रिलेट करेंगे। तो एक ही वर्ड से, एक ही रूट वर्ड से हमने यहाँ पर लगभग 30 से 35 वर्ड देख ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।